धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बड़े से बड़े रोग का इलाज जब जगह जगह घूम जाने से, जगह जगह अस्पतालों से दवाई लेने से नहीं होता, तब आप सभी को पता होगा अगर आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कमरा नंबर 10 डेरा सच्चा सौदा में एक मेडिकल की तरह है बनाया हुआ है, जहां से पूज्य गुरुजी जब वचन कर देते हैं कि कमरा नंबर 10 से दवाई ले लेना, तो ऐसे ऐसे असाध्य रोग जिनका इलाज जगह जगह घूम लेने से भी नहीं हुआ, वहां से दवाई लेने के बाद जब सतगुरु के वचनों को मानकर वहां से श्रद्धा भावना से दवाई ली जाती है, जब उस दवाई को सिमरन कर कर प्रयोग किया जाता है तो असाध्य रोग भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। एक ही ऐसी ही दास्तान है कमरा नंबर 10 से जुड़ी हुई जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बात होती है वचनों की, मानने की और श्रद्धा की। अलग अलग जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसको उतना ही फल मिलता है। तो आप सभी ने हमारे माध्यम से, जो हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये जो रूहानी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस मन जालिम के बहकावे में नहीं आना है। ये मन जालिम भटकाएगा, हो सकता है क्योंकि मन जालिम का मसाला इसके अंदर नहीं है। रूहानियत की सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार है। तो आप सभी ने इस वीडियो को तुरंत लाइक करना है और इसको पूरा देखने के बाद इसको शेयर भी करना है। और सबसे ज़रूरी काम आप सभी ने ये करना है कि साथ साथ सुमरन भी ज़रूर करना है ताकि आपको डबल खुशियाँ मिल सके। तो शुरू करते हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी अमरजीत सिंह, सपुत्र श्री राम सिंह, गांव भींसवाइला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से अपने बच्चे पर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। 28 दिसंबर 1998 की बात है कि मेरा लड़का सूरज, जो उस समय 3 वर्ष का था, उसके पेशाब में खून आना शुरू हो गया था। मैंने स्थानीय डॉक्टर प्रेमपाल आहूजा से बच्चे का चेकअप करवाया। उसने बच्चे को 3 दिन की दवाई दी। दूसरे दिन जब बच्चे की मम्मी उसे नहलाने लगी तो उसने देखा कि बच्चे के दाहिने गुर्दे के ऊपर एक गांठ उभरी हुई है। उसी कारण दूसरे दिन फिर बच्चे को उसी डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके गुर्दे में कोई गांठ हो सकती है, आप तुरंत इसे किसी अच्छे सर्जन के पास जाकर चेक करवाएं। बच्चे को श्री गंगानगर में डॉक्टर कृष्ण कालड़ा सर्जन को दिखाया गया। उसने सारी जांच करने के उपरांत बताया कि ट्यूमर के कारण इसका दाहिना गुर्दा फट गया है, इसलिए इस गुर्दे को निकालना पड़ेगा। इस पर हमारा सारा परिवार चिंतित हो उठा और हम अपने घर लौट आए। मैं अपने ब्लॉक श्री गुरुसर मोडिया के साथ प्रेमी श्री गुरुदेव सिंह जी को साथ लेकर परम पूजनीय हजूर पिताजी को मिलने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गया। मैंने पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में पेश होकर बच्चे की हालत के बारे में बताते हुए मार्गदर्शन करने के लिए अर्ज की। इस पर हजूर पिताजी ने वचन फरमाया, बेटा अच्छे डॉक्टर से राय लेकर ऑपरेशन करवा लो। हमने शहनशाही वचनों पर फूल चढ़ाते हुए श्री गंगानगर के सर्जन डॉक्टर विजय कालड़ा से ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन शायद बच्चे के संचित कर्मों का लेखा अभी बाकी था। कुछ दिन ठीक रहने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्चा शारीरिक तौर पर कमज़ोर होने लगा, इसलिए बच्चे को उसी डॉक्टर के पास दोबारा लेकर गए तथा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि इसके दोनों फेफड़ों में कैंसर के कीटाणु फैल गए हैं। अब इसके बचने की आशा कम होती जा रही है। आप इसे घर ले जाएं और सेवा संभाल करें। अगर आप इसे कहीं और ले जाओगे तो पैसों की बर्बादी के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर जब तक श्वास तब तक आस। मैंने हजूर पिताजी के वचनों पर विश्वास रखते हुए आशा का दामन नहीं छोड़ा। मैंने फिर हजूर पिताजी के चरणों में पेश होकर वह बात बताई। उस समय ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के डॉक्टर पुनीत महेश्वरी भी वहीं पर उपस्थित थे। परम दयालु सतगुरु जी ने डॉक्टर पुनीत जी को मेरे बच्चे की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, बेटा इस बच्चे का कम से कम पैसों में दिल्ली से इलाज करवाएं। पिताजी ने मुझे भी आदेश दिया, दरबार में से कैंसर की दवाई जो 10 नंबर कमरे में मिलती है ले जाए। वह दवाई भी साथ में आधा घंटा सुमिरन करके बच्चे को देते रहें। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार मैंने दरबार से भी दवाई ले ली तथा बच्चे को लेकर हम
ऑल इंडिया अस्पताल दिल्ली में पहुंच गए। वहां डॉक्टरों ने बच्चे की तमाम जांच रिपोर्ट करवाने के बाद बताया कि आपके बच्चे के फेफड़ों में कैंसर है, जो कि चौथी स्टेज में पहुंच चुका है। अब इसका इलाज असंभव है। मैंने डॉक्टर साहिबानों से विनती की, आप जैसे भी हो बच्चे का इलाज शुरू करें। बच्चा बचे या न बचे इसकी चिंता न करो, तुम अपनी कोशिश करो। मैंने अपने अंतर हृदय में अपने सतगुरु जी के चरणों में विनती की, सतगुरु जी आप जी ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। एक सप्ताह के उपरांत बच्चे ने थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लगी। 22 दिन इलाज करवाने के बाद बच्चे को घर लाया गया। समय समय पर बच्चे को दिल्ली ले जाकर चेकअप करवाते रहे। डॉक्टरों की राय अनुसार दवाई चलती रही और धीरे धीरे फेफड़ों ने ठीक तरह से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद बताया कि इसका जो पहले का गुर्दा ऑपरेशन हुआ था उसके ऊपरी हिस्से यानी लीवर में कैंसर के कीटाणु फैल चुके हैं। अंत इसकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। आप इसे घर ले जाएं, इसकी सेवा संभाल करें। मेडिकल साइंस में अब इसका कोई इलाज नहीं है, पर मुझे अपने मुर्शिद पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए मैंने बच्चे को नामदान दिलवाने का निश्चय किया। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर बच्चे ने इस दुनिया से चले ही जाना है तो सचखंड में ही क्यों ना जाए। उन दिनों परम पूजनीय हजूर पिताजी सत्संग फरमाने के लिए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम चचिया नगरी हिमाचल प्रदेश में पधारे हुए थे। मैं अपने परिवार समेत गुरुदेव सिंह को साथ लेकर चचिया नगरी दरबार में पहुंच गया। बच्चे को उसकी माता की गोद में बिठाकर नाम शब्द दिलवा दिया गया। तब मुझे राहत महसूस हुई कि अब मेरा बच्चा पूजनीय हजूर पिताजी की कुल मालिक की गोद में बैठकर सचखंड चला जाएगा। उसके उपरांत गुरुदेव सिंह ने परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में अर्ज की, पिताजी अमरजीत सिंह का बच्चा आप जी की रहमत से 2 बार मौत के मुंह से जान से बच गया है, अब तीसरी बार फिर मौत के मुंह में है। आप जी उस पर रहमत करो जी, हमें कुछ नहीं सूझ रहा, हम क्या करें। इस पर सर्व समर्थ सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बच्चे के लिए प्रसाद ले जाओ तथा ऑल इंडिया दिल्ली में चेकअप करवाओ। हम अपने सतगुरु जी के वचनों को सामने रखते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सुबह ओपीडी में चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने हमें कहा कि आप इसे दोबारा यहाँ पर लाए हैं, जबकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसका इलाज असंभव है। इस पर मैंने डॉक्टरों से विनती की, आप इलाज इसका शुरू करते हुए, चाहे इसकी ज़िंदगी बचे चाहे न बचे, मैं अपने सतगुरु के हुक्म अनुसार यहाँ दोबारा आया हूँ। आप इलाज करें, बाकी सतगुरु जाने, आप इसकी परवाह न करें। मेरी विनती पर डॉक्टरों ने फिर इलाज शुरू कर दिया। सतगुरु जी की रहमत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बच्चा दिन प्रतिदिन ठीक होने लगा। 23 जनवरी 2002 को बच्चे का इलाज पूर्ण हो गया। उस दिन डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे के साथ यहाँ पर इसी बीमारी के काफ़ी बच्चों का इलाज चल रहा था, उनमें से मात्र आपका बच्चा ही बचा है। इसके स्वस्थ होने में हमारी दुआई के अलावा परमात्मा की दया मेहर का हाथ ज़्यादा है। डॉक्टरों के मुख से यह सुनकर मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली तथा मैंने सोचा कि मैंने पिताजी को अर्जें कर करके कितनी तकलीफ दी होगी, जिसके सदका दयालु दातार जी ने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी प्रदान की है। मैंने अपने सतगुरु जी का कोट एंड कोट बार धन्यवाद किया, जिन्होंने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी बख्शी है। मैं अपने सतगुरु जी के इस उपकार का बदला कभी भी नहीं चुका सकता। पूर्ण सतगुरु सर्व समर्थ होता है। अगर जीव अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखता है और उनके वचनों को पूर्ण तौर पर मानता है तो सतगुरु अपने शिष्य के मौत जैसे भयानक कर्म को समाप्त कर के उसे नई जिंदगी बख्श देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।